देखो भाई, आपसे पूछेगा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से चलती है। पूर्ण संख्या चलती है जीरो से, 1 2 और 3, ये पूर्ण संख्या होती है। जबकि प्राकृत संख्या पता है कहाँ से चलती है। प्राकृत संख्या है ना आपकी एक से चलती है। प्राकृत संख्या कहाँ से चलती है, 1 2 और 3 डॉट डॉट आगे तक, ठीक है। पूर्ण संख्या चलती है जीरो से, प्राकृत संख्या चलती है एक से। अगर आपसे मैं कहूँ पूर्ण संख्या, अगर यहाँ पे मैं 10 संख्या लूंगा तो वहाँ पे मुझे 9 दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो का भी ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 तक काउंटिंग में, यहाँ पे 3 नहीं है, 1 2 3 और कितनी है 4, जबकि यहाँ पे 3 ही होगी। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ पूर्ण संख्या मेरे पास 10 है, तो मैं प्राकृत संख्या उसको 9 ही मान के चलूंगा। ये आपको समझना, ये बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है। तो पूर्ण संख्या चलती है जीरो से और प्राकृत संख्या चलती है एक से। अगर मैं पूर्ण संख्या मान लो, मैं जैसे पूर्ण संख्या मैंने 111 बोली है, तो प्राकृत संख्या 110 ही मान के चलोगे आप, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या मान लो 120 हो जाए, तो प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी, 119 हो जाएगी। यानी कि प्राकृत संख्या इससे एक कम होती है। हालांकि जीरो से कोई वैल्यू बढ़ती नहीं, लेकिन जीरो की वजह से हमेशा एक प्लस की तरफ जाता है वहाँ। अगर ये 10 है तो वो 9 है। अगर ये पूर्ण संख्या 111 बोलेगा तो उसको मैं 110 ही लेके चलूँगा, तब जाके क्वेश्चन आपका आगे बढ़ेगा। तो चलते हैं जरा देख। तो कुछ भी नहीं करना है सर, पूर्ण संख्या कितनी है 111। 111 नहीं है, 110। और प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था, n+1 और बटे में कितना है 2। ये आपको मैंने कल भी समझाया था, वापस फिर आ गया। प्राकृत संख्या निकालना है, पूर्ण संख्या निकालना है, इसी से निकालना है। तो जरा देखो 111 नहीं है, कितनी है 110। और 110 में अगर एक जोड़ो कितनी हो जाएगी 111, और बटे में क्या करोगे 2। 2 से भाग लगा दोगे, कितनी बार कटेगा 55। 55 का गुणा 111 से करना है। आपको गुणा करने की क्या जरूरत है, आप तो खाली इकाई की तो पूछ रहे हैं आपसे। तो इकाई कौन सा है इसका, और इसका इकाई कौन सा है 5। ये 5 है, तो 5 से गुणा तुम 1 से करोगे तो 5 ही निकल के आने वाला है, और कुछ भी नहीं निकलेगा। ये हमारा इकाई माना जाएगा। जो यहाँ पे 2 बार 4 आपको दिखा था ना, वो एक बार क्या माना जाएगा 5 माना जाएगा। जो मिसप्रिंट में गलत है, 4 4 था, वहाँ पे एक 5 रख लो आप। तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा जरा बताओ 5। अरे 111 को अगर तो 55 से गुणा करोगे तो आपका इकाई अंक ही तो निकालना है, तो आपका इकाई अंक बन जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 10। कौन सा विकल्प सही है, आपको विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर देना है, A B C और D। एक चीज़ मैं आपको पहले नोट करवा दूं, अगर कोई रूट आता है ये, जैसे इसके ऊपर पावर 4 है, तो इसका मतलब तो ठीक है। लेकिन मान लो कोई कंडीशन ये वाली स्टेप में आ जाए और इसके ऊपर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता, हमेशा 2 मान के चला करो। क्या माना करोगे 2, क्योंकि अपने आप में रूट होता है, यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक रहता है, लेकिन कई बार ये दिखता नहीं है। जैसे यहाँ पे इसने लॉजिक बनाया, सर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमेशा क्या बैठेगा 2 बैठेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, क्वेश्चन का अगला पार्ट देखो क्या है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है। तो सबसे पहले आपको देखो ये घात है, क्या ये सारी घात। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ रूट, कोई सा ले लो आप, रूट 11। इसकी पावर दे रहे किसने 3, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रूट का कितना है 7। इसकी कोई पावर नहीं, तो इसको आप क्या मान सकते हो 2। और नेक्स्ट हमारे पास रूट कितना है 45 यानी कि 45। इसकी घात जो दे रखी है कितनी दे रखी है 3, ये 4 है इसकी घात। देखो इसकी घात क्या दे रखी है 4। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले घातों का एलसीएम लेना है, यानी सबकी घात को क्या करना है आपको बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं रूट रख लेता हूँ ऐसे कैसे, रूट 11, ये लो। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इनका जो एलसीएम बनेगा ना वो क्या बनेगा हमारे पास 6। इनका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास 6। तो 6 का भाग इसमें लगा दो आप, तो 3 दूना कितना होता है 6। इसको आप ऐसे लो, रूट का कितना 11, इसकी पावर दे रखी है 3, फिर रूट का कितना हमारे पास 7, और फिर रूट का हमारे पास है 45 और इसकी पावर है 4। सबसे पहले मैं लूँगा घातों का एलसीएम, घातों का एलसीएम। तो घातों का जो एलसीएम है यहाँ पे आप 2 रख लो, ऐसा एलसीएम लो तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए तो 6 में चला जाएगा, 6 में 3 का भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, लेकिन इसका नहीं जाएगा। इसका मतलब फिर अपन लेते हैं इसका एलसीएम 12। क्या लेते हैं 12, क्योंकि एलसीएम वो होता है जो तीनों का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 6 में 2 का तो गया था लेकिन उसका नहीं गया था, इसलिए इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बन जाएगा 12। अब देखो ये घातों का एलसीएम, इसलिए इसमें घात का ही भाग लगता है, तो आपके पास पता है क्या निकल के आएगा। तो 11 तो आपके पास ऐसे कैसे रहेगा,
तो 2 का भाग 3 का भाग इसमें लगाओ, कितनी बार लग रहा है? 4 बार। 3 का भाग कितनी बार लगेगा इसमें? 4 बार। 7 तो आप कैसे कैसे रहेगा, 2 का भाग लगाओ, कितनी बार निकलेगा इसमें? 6 बार। और 45 आप कैसे कैसे रहेगा, और 4 का भाग कितनी बार लगेगा इसमें? 3 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 11 को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 को मुझे 6 बार मल्टीप्लाई करना है, और 45 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो कोई बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। तो ऐसा तो करना मत, आप गुणा करने बैठ जाओ, थोड़ा सा बेसिक समझो। 11 को 4 बार गुणा करने का मतलब ये होता है 121 गुणा 121। 11 को अगर 4 बार गुणा, क्यों 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 121 गुणा 121। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो मुझे 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 6 बार। करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा बेसिक समझना है। जैसे सर 6 बार करना है तो 49, फिर 49 और फिर 49, ये लो। क्योंकि 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 2 बार गुणा यहाँ हो गया, 2 बार गुणा यहाँ हो गया, और 2 बार गुणा, कितनी बार गुणा हो गया कंप्लीट? ही 6 बार गुणा। इसकी वैल्यू तो ये निकल के आएगी। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 45 इंटू 45 इंटू 45। तो आप देखो बुद्धिजीवी हो, आप देखकर पता कर सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। मुझे बताओ ये बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है, क्योंकि 49 इंटू 49 इंटू 49 अगर तुम करोगे तो इसका मान थोड़ा बड़ा निकल के आएगा। तो यानी कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मानी जाएगी? ये वाली वैल्यू। किसकी वैल्यू बताओ? रूट 6 की पावर 7 की पावर कितनी है? 6। ये इसका मान है। इसका मतलब ये मान सबसे बड़ा होना चाहिए, ये वाला मान क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। तो अब आप मुझे बताओ, ये वाले साइन आपको अच्छे से पता है, इसका मुंह जिधर खुलता है वो मान ऑटोमेटिक बड़ा माना जाता है। ठीक है, और जहाँ पे बैग जहाँ पे बंद रहता है वहाँ पे क्या माना जाता है? छोटा। मेरी एक चीज़ समझ सर, ये सबसे बड़ा मान तो ये है। अब ऑप्शन पे अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आ कि इसका मुंह इधर खुला तो ये बड़ा होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा मेरा, और एक ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा मेरा, क्योंकि 7 का मान सबसे बड़ा है तो 7 सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो दोनों में आ रहा है। अब इससे थोड़ा छोटा कौन सा हो सकता है? यहाँ पे 121 को तुम 2 बार गुणा करोगे, और यहाँ पे 45 को 3 बार गुणा करोगे, तो जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से 45 बड़ा मान निकाल के देगा। आप 45 का स्क्वायर करके देखो, आप ऐसे करके दिखाओ थोड़ी देर के लिए। 45 का वर्ग बना लो, मुख्य जबानी कैसे होता है? 5 5 कितना होता है? 25, और 4 का अगली गुना से करो 5 से, 5 चौका 20 25, और फिर गुणा किससे करना है? वापस 45 से। तो एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पे आपको मात्र 121 का गुणा 121 से करना है, तो ये वाली वैल्यू छोटी रहेगी, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? बड़ी। यानी किसका मान बड़ा रहेगा? 45 का मान। यहाँ पे क्या आ रहा है? 11। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो सबसे अच्छा आंसर जो बन के आएगा उसमें यही बनेगा। सबसे बड़ा होगा √7, उससे थोड़ा छोटा होगा 45, और उससे छोटा होगा 11। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही है इसमें? सी ऑप्शन से सही है। बता लो क्वेश्चन से आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये सबसे बड़ा है भाई, इसको आप कह सकते हो। देखो ऐसे, रोड का क्या है? 7। इससे थोड़ा छोटा कौन सा है? रोड का 45, और इससे छोटा कौन सा है? रोड का कितना है? 11। घाते जो है ना वो आप इसको कॉपी कर दो। 7 के ऊपर कोई घात नहीं है, 45 के ऊपर क्या घात दे रखे आपको? 4, और 11 के ऊपर क्या घात दे रखे आपको? 3। ये मान बिल्कुल सही है जो घटते क्रम में चल रहा है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो कौन सा विकल्प से होगा हमारा? सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सा देखो कोर्स से देखना है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई कैलकुलेशन या मेथड नहीं लगाने होते हैं, इनमें आपको बेसिक खुद के हिसाब से तैयार करना होता है। तो यहाँ पे किसने समीकरण बना दिया आपके लिए, ये अच्छा काम कर दिया। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लो आप, इसी से अपना आंसर पता कर लेंगे इसमें क्या आंसर आने वाला है। और लास्ट में आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है अंतर। और आपको एक चीज़ देखिए, इसमें ए और बी दो ही धन पूर्णांक है, ओनली फॉर ए है और एक है बी। तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है? अंतर। अंतर जो भी होगा आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं एक समीकरण रख रहा हूँ, ए प्लस क्या है? बी, और प्लस ए बी, और बराबर दे रहेगा 65। आप देखो यहाँ पे ए बी वैसे दिख रहा है, तो आप ए बी की वैल्यू ऐसी कोई पुट कर लो, जैसे कोई सोच लो थोड़ा बहुत। सर्विस में ये रख सकता हूँ, जैसे 10 और 5, 10 और 5। ए का मान मैं थोड़ी देर के लिए 10 मान लूँ, और बी का मान थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ मैं? 5। तो ये तो हो गया प्लस। और एक बार इन दोनों का अगर मैं गुणा करूंगा ए बी में, तो क्या निकल के आ जाएगा? 10 5 कितना होता है? अरे 10 5 कितना होता है? गुणा करूंगा तो 50, और बराबर क्या दे रखा आपको? 65। जरा देखो वैल्यू सामने आई कि नहीं आई? ए का मान तो क्या पुट कर लिया 10, और बी का मान क्या मान लिया 15। ये चीज़ अपन वैसे भी क्लियर कर सकते हैं। सर 10 5 कितना हो गया? 15, और 15 में 50 से ऐड करो कितना हो जाएगा? 65। यानी कि ए की वैल्यू तो क्या मिल गई आपको? ए की वैल्यू 10 मिल गई, जबकि बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 5। और आपसे इन दोनों क्या पूछा गया है?
अंतर। तो 10 में से अगर तुम 5 कम करोगे तो आपका जो अंतर निकल के आएगा कितने का निकल के आएगा, 5 का निकल के आएगा। यही हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको मेथड वेथड नहीं लगाने होते हैं, ये आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है, अपने हिसाब से आप कैसे मान रखोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। आपसे पूछा गया 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256। 256 में आपसे पूछा गया यूनिट अंक। पहले आपको नोट करो, यूनिट अंक एक इकाई अंक होता है। क्या होता है ये? इकाई अंक होता है यूनिट अंक। ठीक है, तो 6 की पावर 256, तो देखो 6 के ऊपर कितने भी पावर आ जाए इसका इकाई अंक नहीं बदलता है। यदि 6 के ऊपर पावर कितनी भी रख दो आप तो 6 बन के आएगा। इसका मतलब 6 के ऊपर कितनी पावर हो तो उसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माइनस अगर 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है तो उसके इकाई अंक 6 बनता है, और 4 की पावर विषम है तो उसका इकाई अंक क्या बनता है, 4 बनता है। तो 4 की पावर क्या है यहाँ पे, सम। अगर 4 की पावर सम है तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा। और ये माइनस का, किसका है, प्लस का। प्लस माइनस में जब कटता है तो हमेशा क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ डिनोट करनी है। सबसे पहले देखो आधार मतलब जिसका हर किस किस का समान आ रहा है, इसका हर कितना आ रहा है 335, और इसका भी कितना आ रहा है 335। पहले इन दोनों की तुलना करनी है आप, इन दोनों में बड़ा कौन है। यदि आपके आधार समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा है वो बिन क्या मानी जाती है, बड़ी मानी जाती है। तो इन दोनों में मुझे बताओ बड़ी कौन सी है। इसमें बड़ी हो जाएगी 221/335। यदि दोनों के हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा है वो बिन क्या मानी जाती है, बड़ी मानी जाती है। इन दोनों की मैंने तुलना कंप्लीट कर ली। लो इन दोनों को छोड़ दो। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इनको देखो आप, इन दोनों के भी हर क्या रहे हैं, इन दोनों के हर क्या हैं, समान है। अगर हर समान यानी कि इसका हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा है वो बिन क्या मानी जाएगी, बड़ी। इन दोनों में बड़ी बिन कौन सी निकल के आएगी, 222/339। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहाँ पे इसका हर अलग है, यहाँ पे इसका हर अलग है। तो आपको एक और चीज़ नोट करनी है, यदि अंश बराबर हो या लगभग में हो, लगभग का मतलब एक अंतर आ रहा है। देखो ये 221 है, 222 है, ये बराबर ही है। थोड़ी देर के लिए आप इसको डिनोट करोगे। यदि इनके अंश बराबर हो या लगभग में 1-2 का अंतर हो तो जिसका हर छोटा है ना वो बिन क्या मानी जाएगी, बड़ी। जिसका हर छोटा है वो बिन क्या मानी जाएगी, बड़ी। अब इन दोनों में बड़ी बिन कौन सी है, इन दोनों में बड़ी बिन है 221/235। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा ए, बी, सी और डी में कौन सा जाएगा, 221/235, यानी आपका आंसर नंबर ये होगा। इस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ऐसे कोई रट्टा वट्टा नहीं मारना होता है। यहाँ पे बेसिक चीज़ें होती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ 2 बार दिखेगी, आप यहाँ पे 0 लगा लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 यानी कि 14 नंबर है। 800.863 यहाँ भी है, 863 यहाँ भी है। तो अपने इसको कॉमन लेते हैं। जैसे एक ट्रिक हुआ करती है, मैंने कुछ हिंट्स वगैरह लिखवा रखे, A × B + B × C। ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए आप बेसिक बनाओ, A × B + B × C। इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सर इसमें मुझे B 2 बार दिखाई दे रहा है। इसको आप एक बार बाहर निकाल लो तो ये तो बाहर आ जाएगा। बाकी जो बचेंगे, जो भी साइन होगा यहाँ पर उसके साथ अंदर चले जाएंगे। तो एक तो क्या बचा A और एक क्या बचा है मेरे पास C। बस ये हमारा आंसर है। अब मुझे आप इसमें बताओ, इसमें कॉमन कौन सा है, 0.863 और 0.863। इसको बाहर निकालो तो 0.863। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो साइन के साथ अंदर जाके बैठ जाएंगे। तो साइन देखो यहाँ पे प्लस का होना चाहिए। कौन सा साइन होना चाहिए यहाँ पे, प्लस का। ये साइन प्लस का होगा यहाँ पे। तो जरा देखो इन दोनों का क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो 0.600 कितना है, 37 प्लस कितना है 0.363। अब इसका मल्टीप्लाई तो करना है। देखो 0.868 में तो 63 में तो कोई फर्क आएगा नहीं। यहाँ पे देखो 7 और 3 कितना होता है 10, 6 और 4 कितना होता है 10, हासिल भी जोड़ ली। 6 और 4 कितना होता है 10। कितनी संख्या छोड़ के लगे 3, तो 3 छोड़ के लगाओगे 0 खत्म होगी कि नहीं होगी। आप एक का गुणा आप इससे करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 0.863। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आपको थोड़ा सा बेसिक भी याद रखना है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 से कम सभी पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है जिसके वो किससे गुणज में आनी चाहिए, वो 5 से गुणज में आनी चाहिए। तो आपको 1 से लेकर 100 तक में वो संख्या निकालो जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं 1 2 3 और ये 4 और कितना है 5 और ये 6, यहाँ तक मात्र एक ही संख्या भाग गया है 5 का, यानी कि 5 में। फिर अगली संख्या कौन सी आएगी 10, तो वो संख्या निकालो कौन सी है सर, वो 5, फिर आएगी 10 और फिर आएगी 15 और फिर क्या आएगी 20, और ऐसे बढ़ते बढ़ते संख्या लास्ट पहुंचेगी 95 पे। और इनका मुझे योग निकालना है, इनका मुझे क्या निकालना है, योग निकालना है। ये वो संख्या है जो सारी 5 से गुणज में आएगी। आप भले चेक कर सकते हो 5 का भाग सब में जाएगा। फिर अगली कौन सी आएगी 20 25 30 35 40 45, 5 गए में 95 तक पहुंच जाओगे आप। तो देखो 100 से कम होनी चाहिए, तो 100 से कम ही है। तो लास्ट संख्या कौन सी है 95 आप एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 96, और बटे में क्या कर दोगे 2। बस जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 से गुणज की संख्या तो अपन ने निकाली ली। अब आपको योगी तो निकालना है, तो जो बड़ी संख्या है उसको एक बढ़ा के कर दो आप, 95 का 96 हो जाएगा। काट दो, 2 से कट जाएगा ही। 4 गुना कितना होता है 8, अरे 4 गुना कितना होता है 8, तो 8 गुना कितना होता है 16, यानी कि 95 का गुणा किससे करना है आपको 48 से करना है। ऑप्शंस वगैरह कुछ हैं, ऑप्शंस वगैरह और इजी कर लो। देखो इसको आप इसका कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ रहा है, आंसर तो वही आना है आपका, लेकिन कैलकुलेशन लंबा जाएगा। तो आप एक काम और कर लो, इसमें थोड़ा इजी पड़ेगा क्वेश्चंस। आप इसमें 5 कॉमन ले लो ऐसे। अगर यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, जरा समझना अच्छे से, 5 कॉमन लूँगा तो 5 से कम 5, और भी इजी हो जाएगा। 5 का भाग लगा दो सब में वहाँ तक, तो फिर क्या जाएगा 5 दूना 10, फिर क्या आएगा 5 तिया 15 और 5 चौका 20, और लास्ट 19 5 95। ये मैंने इसलिए लिया है भाई कैलकुलेशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए। जो पहले 95 थी अब वो अंतिम संख्या कौन सी आ गई है 19, तो देखो आंसर फटाफट आ जाएगा सर 19 में 1 बढ़ा दो 20, और किसका भाग लगाओगे 2 का, तो जरा काट दो, 2 से कितनी बार कटेगा 10, यानी कि 10 गुणा 19 करोगे तो ये आ जाएगा 190, और 190 गुणा किससे करोगे आप 5 से, तो 19 5 95 950, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप उससे भी कर लोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर आप कॉमन 5 निकाल लोगे तो कैलकुलेशन घट जाएगा, और एग्जाम में यही होता है, कैलकुलेशन में टाइम बचाना होता है बच्चे को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, और क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो। किसी परिमेय संख्या का हर, किसी परिमेय संख्या का हर अंश से कितना अधिक है 8 अधिक है। किसी परिमेय संख्या का हर अंश से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ सर, इसका अगर हर ये रहा होगा तो इसका जो, अगर मैं इसका अंश a मान लेता हूँ तो हर से पता है कितना ज़्यादा है, तो हर से यानी 8 ज़्यादा है। देखो किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 8 ज़्यादा है, अंश से ज़्यादा है 8 हर, यानी कि इसको मैं कहूँगा a + 8। तो क्या ये बात सबके समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे चीज़ यही बोल रहा है वापस, ये आपका हर है और ये आपका क्या है अंश। ये भी मैं दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि कई बच्चे पहली बार कर रहे हैं तो सर मुझे तो नॉलेज ही नहीं है। तो देखो ये आपका हर है और ये क्या आपका अंश। अब यहाँ पे पढ़ता हूँ, किसी परिमेय संख्या, ये बटे में परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या का जो हर है ना, हर अंश से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो ये चीज़ मेरी यहाँ क्लियर हो गई। मेरा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया मैंने, इसको रिटर्न पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आगे थोड़ा सा पढ़ो। अंश को तो 17, अंश को तो 17, इसको तो मैं 17 बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 17 + a। अंश को तो मैंने 17 और हर को मैंने 1 बढ़ा दिया, 8 तो पहले से था, 1 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा a + 9। और जैसे मैं बढ़ाता हूँ ना 17 और 1 बढ़ाता हूँ, तो मुझे क्या संख्या का मान प्राप्त होता है 3/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैं 3 बटे में क्या रख सकता हूँ 2। बस आपको खाली वज्र गुणा लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। 17 दूना हो जाएगा कितना 34, और ये हो जाएगा 2a।
2 की गुणा दोनों में लगा दो, 3 की गुणा दोनों में लगा दो, ये हो जाएगा 3a और 9 कितना होता है 27। ये प्लस होता जाएगा किस में जाएगा माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा किस में जाएगा माइनस में। ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 7 निकल के आएगी, क्योंकि 34 में से अगर मैं 27 कम करूंगा तो 7 ही निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको ए का मान क्या मिल गया है 7, ए का मान आपको मिला है 7। तो मुझे बताओ ए का मान अगर 7 मिला तो यहाँ पे मैं आंसर नहीं दिखा सकता इसको, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ए की वैल्यू तो क्या रहेगी 7, और 7 में अगर तुम 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आपका जो आंसर बनेगा 7 बटा क्या बनेगा 15 बनेगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार को दिक्कत हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा मैच कर लेता हूँ, कोई दशमलव का कोई फर्क आ रहा हो। 0.796 कंटिन्यू 3 बार, ठीक है। पॉइंट के बाद है 204 ट्रिपल बार, ठीक है, ये भी सेम, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको ये एडवांस मैथ से कुछ बेसिक नियम तैयार करना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक पहले बताई थी। ये संख्या आपकी कितनी बार रिवीजन में आ रही है 1, 2 और ये 3, ये हो जाएगा a का क्यूब। कौन सा साइन बैठा है यहाँ पे प्लस का, ये हो जाएगा प्लस। ये कितनी बार है 1, 2, 3, तो ये b का क्यूब हो जाएगा और ये आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और ये 2 बार है, तो इसका मैं a स्क्वायर कर सकता हूँ। कौन सा साइन है माइनस का, ये अलग अलग है a और b, इसको मैं a और b कह सकता हूँ। फिर कौन सा साइन आ रहा है प्लस का, आपको यहीं से फॉर्मूला तैयार करना है, ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ पे बीजगणित फॉर्मूला बन गया आपके पास। जब इसको मैं खोलता हूँ तो ये खुलता है a प्लस b, इसमें खुलेगा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी, और नीचे ऐसे कैसे कॉपी कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये लो सर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला कट जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा a प्लस ये बचेगा। अब आपको यहाँ पे 2 ही वैल्यू दिखाई दे रही है, आप कहीं भी उठा के देख लो किसने 2 ही मान है। एक तो a का मान माना जाएगा और एक किसका मान माना जाएगा b का मान। इन दोनों को आपको ऐड करना है यहाँ पर। तो सर a बराबर तो मैंने क्या माना, a बराबर माना है 0.796, जबकि b बराबर मैंने माना है 0.204। तो इन दोनों का मुझे ऐड करना है, ऐड यहीं कर देता हूँ। ये लो सर कंप्लीट ऐड कर लो। 6 4 कितना हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 10, और दशमलव कितनी छोड़ के लगा रखी है 3। जब तुम 0.3 छोड़ के लगाओगे तो आपके पास निकल के आएगा 1। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये आपके कुछ एडवांस मैथ्स के फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखवा रखे हैं। तो आपको खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है, सीधा मान निकालना है। एक मान a का माना जाएगा, एक मान किसका माना जाएगा b का। तो आप दोनों का ऐड कर दोगे a प्लस b, तो ये a प्लस b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू। जैसे 10 आ गए तो फिर 11 आनी चाहिए, जैसे मैं आपसे कहूँ 10 और 11, लेकिन ये सम और विषम आ रही है, सम और विषम। ये सम है, ये क्या है विषम, लेकिन है क्रमागत। लेकिन यहाँ पे इसने कहा 2 क्रमागत होनी चाहिए, लेकिन वो संख्या कौन सी होनी चाहिए सम, ठीक है। और उत्पाद का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी चीज बोल रहा है ये। उत्पाद का मतलब होता है गुणा। उत्पाद का मतलब क्या होता है गुणा, यानी कि 2 क्रमागत संख्या होनी चाहिए और वो होनी चाहिए सम संख्या। अगर उनका मैं गुणा कर दूं तो क्या निकल के आ जाना चाहिए 288 निकल के आ जाना चाहिए। तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सारे, ये सारे ऑप्शन देखो सम है 16 और 14। क्रमागत का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, लेकिन ये घटते क्रम में है। 16 से 18 आना चाहिए था, उल्टा काम हो रहा है। ये आंसर आपका क्या है गलत। ऐसे क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से निकाला जाता है और डायरेक्ट इसको मेथड में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो 16 से ऊपर 18 सम ही है, 16 और 18 दोनों सम है, दोनों क्रमागत भी है। आप ये देखो इसका इकाई क्या रहा है 8। क्या अगर मैं 8 का गुणा 6 से करूंगा तो क्या इकाई का 8 निकल के आता है क्या 8 6 की 48, बिल्कुल इकाई का 8 निकल रहा है। और देखो इसका इकाई क्या निकल के आ रहा है 0, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका देखो इसका इकाई क्या निकल के आ रहा है 0, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 16 और 18 का अगर आप मल्टीप्लाई कर भी लोगे ना तो 8 से कितना होता है 48, इकाई का 8 आया कि नहीं है, तो पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट रख सकते हो 288। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और पूरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है
दो क्रमागत है, बढ़ते क्रम में है, सम है, और दोनों का अगर मैं गुणा करूं तो क्या निकल के आना चाहिए 288। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जहाँ भी मुझे लगेगा तो इसको मैं इस वाली कंडीशन में अप्लाई कर दूंगा। ये खुली आकृति है, कौन सी आकृति है, बंद आकृति है। और भी फॉर्मूले होते हैं, एक ये और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किस में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस जगह प्लस हो जाना है, वो ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता। ये लो सर, एक आकृति ये भी होती है। और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अपने पास जो काम है उसी को रख लो आप, इसकी भी जरूरत नहीं आपको, ओनली फिर इसकी जरूरत पड़ रही है इसमें। अब जरा देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर को देखो, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर ऐसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। 4b को प्लस का साइन, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 2b और इसका क्या कर सकता हूँ होल स्क्वायर। प्लस का मैंने थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया, इसको छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना तो माइनस की वैल्यू चाहिए। तो माइनस को मैं ऐसे कह सकता हूँ 2 इंटू में a और इंटू में 2b। तो ये वाली चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ो, माइनस का 2a, ठीक है, और फिर प्लस का क्या आ जाएगा 4b, और माइनस का क्या बैठा है मेरे पास 8। यहाँ तक सबका क्लियर है। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे बढ़ाने की क्या देखो, यहाँ पे हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका यहाँ से यहाँ तक। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास ये चीज़ निकल के आएगी। तो इसको मैं बताया मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा अंदर a माइनस माइनस, जब प्लस को काटेगा तो माइनस ही बनेगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2b, और माइनस है क्या है मेरे पास 8, माइनस का 8 कट गया है भाई, माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा 2ab, और माइनस का कितना है 8 है। यहाँ पे समीकरण में गड़बड़ा रहा है भाई, ये हो जाएगा a माइनस 2b, इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी ना, a माइनस 2b बराबर मैं मान लेता हूँ x, इसकी वैल्यू रहेगी x। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सर x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का क्या रहेगा 8। यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात। देखो a माइनस 2b का मान मैंने x माना है, जहाँ भी x आएगा मैं इसको रख दूंगा, और जहाँ भी ये आएगा इसकी जगह मैं x रख दूंगा। यही काम कर रहा हूँ, ये 2 बार अप्लाई हो रहा है। ये जहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू क्या बनाऊंगा x, और जब आपके पास x बैठ जाएगा तो x को हटाने के लिए इसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा a माइनस 2b। ये इसका एक छोटा सा, ये इसमें कैलकुलेशन कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने x, और इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली x, और x गुना 2 को करेगा तो ये हो जाएगा 2x। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब टुकड़ा से ही करना, तो सर इसको मैं कर सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 2x और माइनस कितना 8 बराबर 0। x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा x से माइनस कितना है 4, और यहाँ पे मेरे पास 2, और x माइनस कितना है 4, 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा 4 बार। दोनों वैल्यू कॉमन है तो दोनों में से एक ले लो आप। तो यहाँ ले लेता हूँ, जगह पड़ी मेरे पास, एक ले लेता हूँ मैं, x माइनस कितना है 4, और एक मेरे पास क्या निकल के आ रहा है x प्लस 2, x प्लस क्या निकल के आ रहा है 2। अब जरा देखो, फिर वापस बदल रहा हूँ, जहाँ x बैठा है उसकी वैल्यू मुझे अब ये पुट करनी पड़ेगी, तो कर दो आप। ये x की जगह पुट करना है ना इसको, तो क्या करोगे आप, a माइनस 2b, जो साइन है कौन सा है माइनस का, ये क्या हो जाएगा 4। ये लो सर, इसकी जगह मैंने इसका मान रख दिया जो यहाँ पे दे रखा है। एक बार और रखना है इस मान को आप, ये रहा देखो x, तो फिर वापस क्या रखना है a माइनस 2b, a माइनस 2b और प्लस 2, तो ये इसका गुणनखंड होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, धन्यवाद।